नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जुलाई में कोर्ट मैरिज का जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको हम कुछ अलग तरीके से बताएंगे। मैं इसमें 10 प्रश्नों का आपको जवाब दूंगा और ये एक एक करके सेगमेंट वाइज है। सबसे पहले वो 10 प्रश्न क्या होंगे मैं वो प्रश्न बता देता हूँ ताकि आप पूरे वीडियो के अंदर जान पाएंगे कि आपको क्या कंटेंट मिलने वाला है। सबसे पहला प्रश्न है कि कोर्ट मैरिज की उम्र क्या है? क्या लड़की की जो उम्र है 21 वर्ष तक होने वाली है? दूसरा प्रश्न है कि कोर्ट मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट कम हो तो या डॉक्यूमेंट्स को पेरेंट्स ने रख लिए हो तो क्या करें? तीसरा प्रश्न है कोर्ट मैरिज में करने में समय कितना लगता है और जल्दी शादी करनी हो तो क्या कर सकते हैं? चौथा प्रश्न है कोर्ट मैरिज किस जगह से होगी? पांचवा प्रश्न है क्या रेंट एग्रीमेंट से शादी हो सकती है? छठा प्रश्न है कोर्ट मैरिज के लिए सही वकील या संस्था का चुनाव कैसे करें? सातवां प्रश्न है कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट जेन्युइन है या नहीं, यह कैसे चेक करें? आठवां सवाल है हिंदू मुस्लिम शादी कैसे कर सकते हैं? नौवां सवाल है कोर्ट मैरिज के बाद प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? और 10वां है जुलाई में कोर्ट मैरिज के लिए क्या टिप्स हैं? ये सभी 10 प्रश्नों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कोर्ट मैरिज की उम्र क्या है? क्या लड़की की एज 21 वर्ष होने वाली है? दोस्तों, आपको मालूम है कोर्ट मैरिज की जो उम्र है, लड़की की एज 18 साल है और लड़के की एज 21 साल है। लड़की की एज क्या 18 से 21 वर्ष होने वाली है? अभी इस पर कोई भी फैसला नहीं हुआ है। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि 18 वर्ष के उम्र में लड़की की शादी हो जाती है तो वो जल्दी माँ बन जाती हैं और जल्दी माँ बनने से उनके स्वास्थ्य पे फर्क पड़ता है और वो अभी उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए बहुत पर्याप्त अभी उनके अंदर काबिलियत नहीं आई होती है। इस वजह से 21 वर्ष किया जाना चाहिए। यह मामला अभी विचाराधीन है। आप बिल्कुल इस बात को लेकर चिंतित ना हो और ये फाइनल बात है कि लड़की की शादी करने की उम्र आज भी 18 साल ही है और आप इसी उम्र में शादी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है कि कोर्ट मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट कम हो या पेरेंट्स ने डॉक्यूमेंट रख लिए हो तो क्या करें? दोस्तों देखिए, जो दूसरा प्रश्न आपने ये पूछा है तो आपको मैं इसके बारे में बताऊं कि आपके जो डॉक्यूमेंट है, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, वो ध्यान से सुनिए। दोनों का आधार कार्ड, कोशिश ये देख लीजिएगा उसमें कि उसमें पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, जिसमें डे मंथ ईयर तीनों लिखा हुआ हो। दूसरा डॉक्यूमेंट आपका 10th का सर्टिफिकेट, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ये दोनों में से कोई भी एक चीज होगा तो चलेगा। और एक और एडिशनल डॉक्यूमेंट आपके आईडी प्रूफ के रूप में चाहिए होता है, चाहे आपका डीएल हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, चाहे आपका वोटर आईडी हो, कुछ भी, या गवर्नमेंट सर्विस में है तो वो आईडी हो, कुछ भी एक आईडी हो तो चलेगा। इनकेस अगर ना हो तो भी चलेगा। अगर आईडी आपके पास नहीं है, केवल 2 ही डॉक्यूमेंट है तो भी चलेगा, उससे भी आपकी मैरिज हो सकती है। यदि आपके डॉक्यूमेंट को पेरेंट्स ने रख लिए हैं तो आप एक काम जरूर कर लीजिए कि उसका स्कैन कलर में स्कैन कॉपी पहले से ही अपने पास रख लीजिए। अगर आपके पास केवल स्कैन कॉपी है और वो जेन्युइन कॉपी है तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। जो तीसरा प्रश्न है कि कोर्ट मैरिज में समय कितना लगता है और जल्दी शादी करनी हो तो क्या करें? देखिए, कोर्ट मैरिज यानी कि पहले आर्य समाज में मैरिज, फिर कोर्ट में रजिस्ट्रेशन। जितने भी अरेंज मैरिज हमारे देश में होते हैं, पहले शादी होती है घर में, यानी कि रिश्तेदारी के बीच में अरेंज किया जाता है, शादी होती है, फिर उसको रजिस्टर्ड कराया जाता है। वैसे ही आपकी शादी पहले आर्य समाज में होती है और फिर उसको कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। यह हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक होता है। इस शादी को करने के लिए केवल 1 दिन का समय चाहिए। 1 दिन में ही आपकी आर्य समाज में भी शादी होगी और कोर्ट में भी रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से शादी करता है तो पहले दिन ही शादी हो जाती है, सेकेंड डे आपका रजिस्ट्रेशन होता है। और अगर आपको जल्दी शादी करनी है तो आप बात करिएगा, बताइएगा अपनी समस्या, तो हम सबसे फास्ट, सबसे आगे आपको रख करके आपकी शादी को
जल्दी भी कराने की कोशिश करते हैं ताकि आप समय पे अपने पार्टनर के साथ घर पहुंच सकें। तो इसकी भी कोई ऐसी परेशानी नहीं है, बस आपको ये बताना होगा, कहना होगा, तो हम जरूर उसके अनुसार अरेंजमेंट करेंगे। जो चौथा प्रश्न है कि कोर्ट मैरिज किस जगह से होगी। दोस्तों, आप ऑल ओवर इंडिया में चाहे कहीं के भी रहने वाले क्यों ना हो, चाहे आपकी पार्टनर विदेश से ही क्यों ना हो, किसी भी देश की नागरिकता इस धरती पे, चाहे किसी भी देश की नागरिकता उनके पास क्यों ना हो, उनकी शादी आपसे हो सकती है। और ये शादी देश की राजधानी दिल्ली से हो सकती है या एनसीआर यानी गाजियाबाद से हो सकता है। और ये दोनों ही जगह से कोई भी व्यक्ति कहीं का भी हो शादी कर सकते हैं। दिल्ली में जो लोग शादी करते हैं, दिल्ली में शादी करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली के रहने वाले हों, आप इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हों, आपकी पार्टनर विदेश की ही क्यों ना हो, आपकी शादी दिल्ली से होगी। पहले दिन ही शादी हो जाएगी और दूसरे दिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और गाजियाबाद से शादी उन लोगों की होती है जो लोग यूपी के रहने वाले हैं, पार्टनर में से कोई भी एक यूपी का रहने वाला है तो उनकी शादी गाजियाबाद से होती है। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, क्या रेंट एग्रीमेंट से, जो पांचवा प्रश्न है, क्या रेंट एग्रीमेंट से शादी हो सकती है। तो मैं आपको दोस्तों वो यूपी की जो शादी होती है उसके बारे में बताऊंगा कि रेंट एग्रीमेंट से भी शादी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहीं बाहर में रहता है, वो आप कोई मान लीजिए कि कोई 5 साल से रेंट पे नोएडा में रह रहा है, एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए वो पढ़ाई करने के लिए नोएडा में आके रह रहा है, वो जॉब कर रहा है, उसको किसी से प्यार हो जाए तो क्या शादी करने के लिए पश्चिम बंगाल जाएगा? नहीं, उसको अपना रेंट एग्रीमेंट ये दिखाना होगा कि 5 सालों से वहाँ पे रह रहा है या 6 महीने से रह रहा है या 1 महीने से रह रहा है, वो रेंट एग्रीमेंट दिखाया जाएगा। उसके बेसिस पे आपकी शादी हो सकती है, चाहे आप कहीं के भी क्यों ना रहने वाले हों। जो छठा प्रश्न है कि कोर्ट मैरिज के लिए सही वकील या संस्था का चुनाव कैसे करें। दोस्तों, ये मैं आपको कहूंगा कि आज के समय में कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति, आप ये नहीं बोल सकते कि उसके पास कम नॉलेज है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने स्किल, आप अपने सर्च करने के तरीके पे भरोसा कीजिए, आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बारे में भरोसा कीजिए। लेकिन कुछ अफवाहों के बारे में भी मैं बताऊंगा, जिन अफवाहों के बारे में कहा जाता है, कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि कोई वीडियो बनाए और उस वीडियो में अगर अपने नाम के साथ एडवोकेट लिखते तो सही वकील हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में एक लॉ है जिसको बोलते हैं एडवोकेट एक्ट 1961। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने नाम के साथ वकील लिख करके या बैंड पहन करके या फिर अगर ये दर्शाने की कोशिश करे कि वो वकील है और सबसे अच्छा वकील है, तो ये अनएथिकल है, इलीगल है, ऐसा कोई कर नहीं सकता। इनकी शिकायत बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी और जो स्टेट की बार काउंसिल है वहाँ पर भी की जा सकती है, और हो सकता है कि प्रैक्टिस का लाइसेंस ही छीन लिया जाए। तो बिल्कुल अनएथिकल है। हम वकील हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम आकर के अपना यह प्रचार प्रसार करें। तो नाम के साथ कोई एडवोकेट लिखे, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि वो सही वकील है। ये जांचने का तरीका नहीं है। एक बात तो ये हो गई। जिस प्रकार से एक और रेफरेंस दूं कि कोई जज भी अपना ऐसे नहीं कर सकते कि मैं जज हूं। आपने कोई वीडियो देखा भी नहीं होगा कि मैं जज हूं और मेरी बातें ज़्यादा वजनदार हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरी बात, सही वकील के बारे में जांचने का जो तरीका है, आप बातों को जज कीजिए। जैसे कोई यह बोलता है कि 30 हजारी कोर्ट देश का सबसे बड़ा कोर्ट है। 30 हजारी कोर्ट आखिर है क्या? 30 हजारी कोर्ट एक जिला अदालत है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। जो देश के इतने जिले हैं उन सभी जिलों में ऐसे कोर्ट्स हैं, और किसी भी जिला कोर्ट के अंदर मैरिज का रजिस्ट्रेशन या शादी नहीं होता है। ये सभी शादियां जो रजिस्टर्ड होती हैं वो एसटीएम कोर्ट के अंदर होता है, एसटीएम कोर्ट में ही जाकर। तो आप थोड़ा सा बातों को तौलिए, जानिए, आपको समझ में आ जाएगा।
तो सही वकील और संस्था का चुनाव कर सकते हैं आप रिव्यूज पढ़ करके, आप बात करके, आपसे जितना ही स्पष्ट तरीके से बात किया जा रहा होगा वो भी एक सही तरीका है जांचने का। कई लोग पूरा इंफॉर्मेशन नहीं देखते, कई लोग सभी बातें नहीं बताते, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। तो इन सब चीज़ों के आधार पे आप चेक कर सकते हैं और ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़, बाकी मैं आपके स्किल के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप सही वकील या सही संस्था का चुनाव कैसे करेंगे, क्योंकि मैं ये दावा नहीं कर सकता कि सही वकील और सही संस्था ये है। आप जो बोलेंगे वो सही होगा। जो अगला प्रश्न है कि कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है, इसको कैसे चेक करें। तो दोस्तों इस बात को चेक करने का तरीका यह है कि एक मेरा वीडियो बना हुआ है पहले से, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आप ऑनलाइन जाकर के अपने सर्टिफिकेट को चेक करिए। अगर वो ऑनलाइन दिख रहा है आपका सर्टिफिकेट, इसका मतलब है कि वो जेन्युइन है। और अगर ऑनलाइन जाकर के आप चेक करते हैं और वो सर्टिफिकेट नहीं दिख रहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो जेन्युइन नहीं है। जो 8वां प्रश्न है कि हिंदू मुस्लिम शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आर्य समाज में 2 हिंदुओं की शादी होती है। अगर एक मुस्लिम कपल के पास यह विचार हो कि वो अपनी स्वेच्छा से, अगर वो चाहते हो कि वो कन्वर्ट करें, तो वो कन्वर्ट हो करके भी हिंदू मुस्लिम जो हैं वो हिंदू रीति रिवाज से शादी कर सकते हैं। या कोई अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के मुताबिक भी शादी करना चाहें तो स्पेशल मैरिज एक्ट के मुताबिक भी शादी कर सकते हैं। उसमें समय ज़्यादा लगता है, 30 से 35 दिन, 45 दिन तक भी समय लगता है। घर पर नोटिस भेजा जाता है, उसके बाद ही वो शादी होती है। जो 9th प्रश्न है, कोर्ट मैरिज के बाद क्या प्रोटेक्शन मिलेगा। बिल्कुल मिलता है। देखिए, आप जो शादी करते हो एक लॉ के मुताबिक शादी करते हो। हमारे देश में लॉ अलाउ करता है, जीने का अधिकार है सब किसी को, अपना लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार है। हम अपनी जिंदगी कैसे जिएं ये हम खुद तय कर सकते हैं और इस चीज की सुरक्षा करना पुलिस का काम है। आप शादी करते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं घर वालों को, आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज कि आप जब इन्फॉर्म करेंगे तो पुलिस आपको सुरक्षा देगी। इसके अलावा भी 2 एडिशनल स्टेप आप ले सकते हैं, जैसे लीड इंडिया अखबार में पब्लिकेशन कराया जाता है तो वो भी एक विटनेस बन जाते हैं, जिससे कि आपके ऊपर फर्जी कोई आरोप नहीं लग पाता। और दूसरा इंटीमेशन लेटर, जो कि लीड इंडिया के लीला के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। ये 2 स्टेप भी हैं। और तीसरा, जब आपको कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तब जाकर के तय करें हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन लेने के लिए, क्योंकि हाई कोर्ट भी पुलिस के पास ही भेजती है। वो अंतिम विकल्प पे लें, क्योंकि उससे आपका हो सकता है पैसा खर्चा हो जाए। और हाई कोर्ट में जब आप जाएं, पिटीशन फाइल करें, उसके बाद हाई कोर्ट बोले कि आप पुलिस को पास चाहिए, तो पहले ही आप पुलिस के पास चले जाएं, वो पैसा खर्च करने की क्या आवश्यकता है। ये सभी सुविधाएं आपको लीला से मिल जाएंगी। और 10th है कि जुलाई में कोर्ट मैरिज के लिए क्या टिप्स है। दोस्तों, सबसे पहला टिप्स, सैनिटाइजर और मास्क का यूज करें। दूसरा टिप्स, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शादियां पहले की तरह अब बिल्कुल स्मूथली हो रही है। अब आप आराम से आ सकते हैं, शादियां कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अफवाह फैलाने वाले लोगों से दूर रहिए, अफवाहों में मत जाइए। आप अपने तरीके से, अपने आधार पे जजमेंट कीजिए और आप खुद तौलिए कि किसकी बात में कितनी सच्चाई है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी आपसे चूक नहीं होगी और आप सही निर्णय कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।